हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का सोल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। मैं आशुतोष उपाध्याय। लास्ट क्लास में हमने पास्कल लॉ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ होता क्या है बच्चों? हम मानेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है और वो किसी वेसल में रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास सिलिंड्रिकल एक वेसल अगेन है जिसकी हाइट h है, वो कि उस लिक्विड में रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इस बर्तन पे यानी इस सिलेंडर पे प्रेशर क्या होगा? लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होगा। सभी डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा। हम मान लीजिए कि ये हमारा ऊपर वाला सरफेस 1 है और नीचे वाला सरफेस 2 है। तो ऊपर क्या करेगा, ऊपर वाला कोशिश करेगा इसको नीचे लाने के लिए और नीचे वाला भी क्या करेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी इनको अप थ्रस्ट बोलते हैं। और एक बात और है, इसका वेट W = mg, वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। इसका वेट W = mg, वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक बच्चों, चलिए आइए अब मान लीजिए कि इसका वेट W = mg है, यानी द वेट ऑफ द cylindrical vessel is, यहाँ लिखिए the weight of चलिए जो हमारे पास सिलिंड्रिकल वेसल है फ्लूइड के अंदर, उसका वेट कितना हो जाएगा? W = m × g। कितना होता है? अब मास कितना होता है? वॉल्यूम × डेंसिटी। चलिए यानी इसको हम लिख सकते हैं मास को वॉल्यूम 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 × डेंसिटी इंटू कितना g। W = वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? एरिया × हाइट, डेंसिटी को रो, और इसको क्या लिख सकते हैं? g। ठीक है। अब हमारा जो सिलिंड्रिकल वेसल है, इस बर्तन में जो लिक्विड रखा हुआ है, इसमें अंदर रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। चलिए लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा नेट अपवर्ड फोर्स से। तो डाउनवर्ड फोर्स बच्चों, मान लीजिए तो ऊपर वाला फोर्स F1 है जो नीचे की तरफ लग रहा है, F2 वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो कितना लगेगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स में कौन कौन लग रहा है? F1 लग रहा है और उसका वेट W लग रहा है, यानी F1 + W किसके होगा? बराबर। देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, और दूसरा इसका वेट दोनों नीचे की तरफ लग रहा है। ये दोनों बराबर होगा F2 के बराबर होगा, क्योंकि F2 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कितना रहेगा गाइस? F2 माइनस, F2 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ F1 माइनस F2 -W, यानी F2 - F1 कितना हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। फोर्स कितना होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर यानी P1 P2 है, यहाँ पे जाएगा P2A - P1A W की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से AH ρg। हम A यहाँ से काम कर लेंगे, A जब काम आ जाएगा कितना जाएगा? P2 - P1 AH ρg। A से A क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं P2 - P1 H ρg के बराबर हो जाएगा, यानी P2 - P1 किसके बराबर हो जाएगा? H ρg के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारे पास एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है। इस फ्लूइड में एक सिलिंड्रिकल वेसल रखा हुआ है जिसकी हाइट h है। तो इस सिलिंड्रिकल वेसल का वेट कितना हो जाएगा? W = mg, यानी W = AH ρg। According to Pascal's law, the net downward force is equal to net upward force, that is F1 + W = F2। फिर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? P2 - P1 = H ρg के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा मेन फार्मूला है, ये हमारा क्या है? मेन फार्मूला है। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। अगर इस फिगर में जो सरफेस 1 है, इस सरफेस 1 को यहाँ पे वाटर के सरफेस पे ला दे, ऊपर ला दे, है ना। तो ये जो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, रिप्लेस हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, P1 बराबर PA से रिप्लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है, इसको हम क्या करेंगे, वाटर की सरफेस पे ला देंगे। तो वाटर की सरफेस पे ला देंगे, जैसे ही वाटर के सरफेस पे आएगा, इस पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यानी P1 रिप्लेस होगा PA से। PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो P2 है, नीचे जो प्रेशर लग रहा है, ये P2 बराबर हम क्या कर दें, P कर दें। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, P2 हमारा P है और P1 हमारा क्या जाएगा, PA इक्वल टू H रो G हो जाएगा। यानी P को ट्रांसफर करेंगे, P बराबर PA प्लस H रो G, प्लस H रो G हो जाएगा। बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कितना जाएगा, P बराबर PA इक्वल टू H रो G हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो P2 और P1 का डिफरेंस होता है, P2 माइनस P1, ये क्या कहता है, गेज प्रेशर कहलाता है। यानी दैट मींस P1 P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा, इज नोन एज क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। P2 माइनस P1 क्या कहलाता है, ये गेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। P2 माइनस P1 क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। ये अब इसी फिगर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाएं। देखिए आप इसमें आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग का नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। इसी में हम समझेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, हमारे पास इक्वेशन आया था, वी नो दैट हमारे पास इक्वेशन आया था, वी नो दैट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। हमारे पास ये इक्वेशन अभी भी हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास इक्वेशन अभी क्या आया था, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। यही जो डिफरेंस है P2 माइनस P1 का, यही क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स हेडिंग बनाएंगे, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स एक्चुअली बच्चों होता क्या, हम इसमें 3 बर्तन लेंगे, हम इसमें 3 डिफरेंट शेप और साइज के बर्तन लेंगे, जिसका बेस कॉमन होगा, जिसका बेस क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिलेंडर है, दूसरा हमने कुछ डी टाइप ले लिया, और तीसरा हमने क्या ले लिया, कुछ इस तरह का बर्तन ले लिया, और सारे बेस को किसी एक पाइप के द्वारा हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। सारे ये मान लीजिए कंटेनर बी है, ये कंटेनर बी है, और ये कंटेनर सी है। तीनों क्या है, डिफरेंट शेप और साइज के हैं। अब इसमें हम जैसे जैसे इसमें हम लिक्विड डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम लिक्विड डालते जाएंगे, तो इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो फिलअप होता जाएगा, लेकिन सबकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। सबकी हाइट क्या होगी, सबका लेवल जो है सेम होगा। हम इसमें क्या करेंगे, 3 बर्तन लेंगे, ए बी सी 3 हमारे पास बर्तन है। तीनों बर्तनों को हमने क्या किया, सेम पाइप, उनके बेस को सेम पाइप से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे इसमें लिक्विड फिलअप करेंगे, तो लिक्विड जब फिलअप करेंगे, तो तीनों कंटेनर में, तीनों वेसल में, तीनों बर्तन में जो लेवल होगा वो सेम होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो यहाँ पे बेस पे जो प्रेशर लगता है, जो यहाँ पे बेस पे प्रेशर होता है, वो तीनों कंटेनर के लिए समान होता है। जब तीनों कंटेनर के लिए समान होगा, तो हाइट भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। यह एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आई होप आपको ये हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे गाइस। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बारे में हमने
कुछ लिखा है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में। इसकी जो हेडिंग बनेगी वो होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो हेडिंग क्या बनेगी? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। ठीक है गाइस, हाइड्रोलिक लिफ्ट में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, इट इज द फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, और इसका यूज कहाँ होता है? हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इट इज द फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर। फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉलम है, ये कॉलम C1 है और ये कॉलम क्या है, C2 है। हमारे पास दो कॉलम है, एक कॉलम C1 है, दूसरा कॉलम क्या है, C2 है। और इस दोनों कॉलम को सेम पेज से जोड़ा गया है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और दोनों कॉलम में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसकी एरिया क्या है, ये स्मॉलर पिस्टन है, इसकी स्मॉल ए है, ये लार्जर पिस्टन है, तो इसकी एरिया जो है हम कैपिटल ए मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या होता है कि इस स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, है ना, स्मॉलर पिस्टन पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इस पे प्रेशर कितना होगा, ये जब फोर्स लगाएंगे तो पहला वाला पिस्टन क्या करेगा, लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा, और ये प्रेशर ये ट्रांसमिट होगा दूसरे कॉलम में इक्वली, उसी से कांस्टेंट सेम अमाउंट में प्रेशर क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन smaller piston, force exerted on smaller piston of area A, then pressure exerted is, then तो प्रेशर कितना हो जाएगा, then pressure exerted is कितना प्रेशर होगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारा स्मॉल f है और एरिया क्या है, स्मॉल a है, P इक्वल टू स्मॉल f अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, P इक्वल टू f बाय a। अब ये प्रेशर क्या हुआ, इट विल डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन द सेकंड कॉलम, देखिए दिस pressure is distribute equally in all direction, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए, जब यहाँ पे सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा तो इस वाले कार्बन में फोर्स प्रेशर कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे ये फोर्स मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है तब प्रेशर कितना हो जाएगा, तो फोर्स कितना इसमें लगेगा, देखेंगे द फोर्स on second column is कितना हो जाएगा, F is equal to pressure into area रखा है, F is equal to pressure कितना हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, F upon स्मॉल a into a। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम ज्योमेट्रिकल इसको देखें तो सेकेंड वाले कॉलम की एरिया ज्यादा है इन कंपेयर टू द फर्स्ट कॉलम। देखेंगे since कैपिटल A is greater than स्मॉल a, जब कैपिटल A ग्रेटर देन होगा स्मॉल a को, तब क्या होगा, तब कैपिटल F भी क्या होगा, ग्रेटर देन स्मॉल f होगा। इसका मतलब क्या होगा गाइस, इसका मतलब ये होगा कि this shows that the small force applied on the small piston will be appearing a large force on the large piston। इसका मतलब ये दिखाता है कि अगर हम स्मॉल पिस्टन पे स्मॉल फोर्स लगाएं तो ये फोर्स सेकंड वाले पे क्या होगा, सेकंड वाले लार्जर वाले पिस्टन पे ज्यादा फोर्स हमको अपीयर होगा। यानी स्मॉलर पिस्टन पे स्मॉल फोर्स लगाएंगे, यही फोर्स क्या होगा सेकंड वाले पिस्टन में यानी बड़े वाले पिस्टन में बड़ा फोर्स करके हमको मिलेगा, यही फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर होता है। बच्चों ये पास्कल्स लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक बच्चों, थैंक यू।